तुम लोग ये गलती कभी मत करना। मैं ये गलती करके बहुत पछता रहा हूँ। तो देखो, हुआ ये कि आज है 18 तारीख और 20 को लगा है मेरा पेपर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि मुझे जो पेपर याद करना था वो था एजुकेशन का, और एजुकेशन में थे 2 पेपर। तो मैं पहले सेट की जगह पे दूसरा सेट याद करनी थी। अब मेन प्रॉब्लम ये हुई मेरी कि जब क्लासेस चल रही तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब हम तो ठहरे बैक बेंचर, अब तुम लोग देख रहे हो, तुम में से भी बहुत सारे बैक बेंचर्स हो गए, तो मैंने तो उस पर ध्यान दिया नहीं। अब मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पास बचे हैं 2 दिन और मुझे अब पता चला है कि मुझे याद क्या करना है। और पहली बार मैं इतना ज़्यादा नर्वस हुआ हूँ और पहली बार शायद मुझे रोना भी आ रहा है। तो एक तरीके से वीडियो मेरे लिए एक चैलेंज वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बचे हैं 2 दिन और एक बैक बेंचर होने के नाते मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की है। और जाहिर सी बात है कि तुम में से भी बहुत से लोगों ने नहीं की होगी, तो अब देखने वाली बात है क्या होगा। तो मैंने शुरू कर दी अपनी सेल्फ स्टडी। अब जो कि मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं पन्ने ही पलटता रह गया। बहुत देर तक मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे फिर लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने आखिरी में यही सोचा कि चलो यूट्यूब पे ही कुछ देख लिया जाए। तो मैं हेडिंग्स डाल करके यूट्यूब पे प्रीवियस क्लासेस देखने लगा या वीडियोस देखने लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे उससे कोई फायदा हो जाए। जब पढ़ाया जा रहा हो, इस माध्यम से आप चीजों को सीखते हैं, अर्जित करते हैं, जिससे हमारा एक ज्ञान बनता है। लेकिन इस बार में मैं थोड़ा सा गलत था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आज 18 तारीख हो गई, रात के 10 बज चुके हैं और 20 तारीख को मेरा पेपर लगा हुआ है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंप्यूटर पे कुछ क्लासेस लूँगा। मुझे नींद बहुत तगड़ी वाली आ रही है और मुझे डर है कि मेरा इसमें बैक ना लग जाए, क्योंकि अगर मुझे इसमें बैक लगा पेपर में तो मुझे दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत सरदर्दी भरा है। तो आज का तो मेरा पूरा दिन बेकार हो गया है। तो अब हम मिलते हैं तुमसे अगले दिन। तो आज डे 2 है और कल मेरा पेपर लगा हुआ है और सुबह से लेकर के मुझे अब जाकर के टाइम मिला है पढ़ाई करने का। हाँ, कुछ कामों में मैं व्यस्त हो गया था और इसमें टाइम देख लो क्या हुआ है, 6:42 हो रहे हैं शाम के। और अब मुझे टाइम मिला है पढ़ाई का और अब मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि भैया मेरे कुछ नहीं होना है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपनी। मेरी तरह करने की गलती ना करना, वरना बहुत ज़्यादा ही मज़े आते हैं बाद में। मैं तुम्हें सच बताऊं तो डे 2 पे भी मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर में कुछ ऐसे काम पड़ गए कि मेरा कुछ बन ही नहीं पाया पढ़ाई को लेकर के, और मैं शाम को बैठा थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो बस थोड़ा ही पढ़ा। मैं मुश्किल से आधा घंटा पढ़ पाया तो बस। और कल लगा है मेरा पेपर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पेपर में करूँगा क्या। आज है डे 3 और आज हमारा पेपर, और आता हम लोगों को कुछ नहीं, हम दोनों ही यहाँ पे चूतिया वाले घूम रहे हैं। तो आज के दिन मैंने थोड़ा सा सुबह थोड़ी सी पढ़ाई की है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है। और मैं सच बताऊं तो मेरे पास 3 दिन का टाइम था, लगभग 72 घंटे। पहला दिन, दूसरा दिन, आज का भी लगभग आधा दिन। 72 घंटे में मैंने शायद ही 5 घंटे पढ़ाई की। मैंने 5 घंटे भी पढ़ाई की, मैं सच बताऊं। तो देखते हैं पेपर मेरा कैसा होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल को मैं स्कूटी में डाल दूँ, क्योंकि अंदर क्लास में मोबाइल ले जाना हद मना। तो मोबाइल को स्कूटी में और बाय। यार है। हाँ, तो हो गया हमारा पेपर और ये रहा था हमारा क्वेश्चन पेपर। इसमें जिस पे टिक लगे वो वाले क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, 4 ही अटैम्प्ट करने थे। तो सबसे ज़्यादा डर भी मुझे इसी वाले में लग रहा था और सबसे ज़्यादा अच्छा भी यही वाला, और सबसे ज़्यादा पेज भी इसी में भरा है, 17 पेज। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने से सीधा सा यही मतलब है। अगर तुमने अब तक की देखी है तो थैंक्स, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का सीधा सा यही मतलब है कि अगर तुम कोशिश करो तो हाँ, तुम कठिन से कठिन सिचुएशन से भी निकल सकते हो। हालांकि मेरा पेपर थोड़ा सही गया, मैं मानता हूँ मेरा पेपर सही गया,
लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और कुछ गुड लक भी होता है, जो कि मैंने हकीकत तो नहीं, सपने में तो गुड लक अपना देखा। तो उसके लिए थैंक यू, और मैं कोशिश करूँगा अगली बार ऐसा ना हो। और तुम लोगों को ये बता दूँ कि ये तो देखो हो गई पढ़ाई की बात। पढ़ाई को छोड़ करके अगर किसी और काम में भी तुम देरी कर रहे हो, तो भैया पछताना पड़ सकता है बाद में। क्योंकि कभी-कभी हमें फैसले लेने में कुछ दिक्कतें हो जाती है, और कभी-कभी कुछ फैसले हमारे लिए खतरनाक भी हो जाते हैं। तो मौज-मस्ती ज़रा छोड़ दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान। मैं तो अब निकल चुका हूँ अपने लक्ष्य की तरफ।